हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग ये देखेंगे कि जिस दिन कंस ने अक्रूर महाराज को बलराम और भगवान श्री कृष्ण को बुलाया था, लेके आने के लिए भेजा था, तभी अक्रूर गोपियाँ, जब अक्रूर भगवान को लेके जा रहे थे मथुरा में, तभी गोपियाँ का क्या हाल हुआ था। गोपियों ने अपना घर छोड़ा था, संसार छोड़ा था, खाली भगवान के प्रेम में इतने विलीन हो गए थे कि उनका पूरा ध्यान उनके ऊपर ही था। इसलिए कहा गया है कि भक्ति में सर्वश्रेष्ठ अगर भक्त है तो वो है गोपियाँ। क्योंकि गोपियों ने कभी अपने घर का ख्याल नहीं किया, प्रपंच का ख्याल नहीं किया, पति का ख्याल नहीं, माता पिता का ख्याल नहीं, बच्चों का ख्याल नहीं, कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं, खाली अपेक्षा एक ही, भगवान कृष्ण का प्रेम भक्ति, यही अपेक्षा, बाकी कोई नहीं। तो जब वो जाने लगी, मतलब भगवान जब गाड़ी पे बैठे और जब जाने लगे, तभी उनका क्या हाल हुआ, उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे हम लोग। प्रथमतः गोपियों ने देवी देवताओं से प्रार्थना की कि हे देवी देवताओं, वादळ बरसात आने दो, आंधी तूफान आने दो, रास्ते में खड्डे गिरने दो, रास्ता बंद होने दो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा नहीं जा पहुँचे। तो उतना मतलब प्राकृतिक उपद्रव निर्माण करने के लिए वो लोग प्रवृत्त हो गए। उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, उनकी परवाह नहीं की उन्होंने, क्योंकि भगवान को मथुरा नहीं जाना चाहिए। भगवान का ये जो स्मित हास्य है, बांसुरी बजाने का जो धुन है, और जो भगवान का जो एक संग है, वो जो अगर मिलता है तो उससे ज़्यादा हमें कुछ भी प्यारा नहीं है। तो वो हिसाब से भगवान हमारे नज़र से थोड़ा भी बाजू नहीं होना चाहिए, वही उनका दृष्टिकोण था। वही दिन रात उनके ही ख्याल में जीवित रहते थे। तो वो ऐसा मतलब इतना प्रेम तो कोई नहीं करता है, लेकिन गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ है, और इसीलिए उन्होंने भगवान के लिए सब कुछ अपना त्याग किया था। भक्ति का सिद्धांत है, अगर भक्त भक्ति करता है तो भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं की जाती। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा प्रपंच है, अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो खाएंगे क्या, वो भक्त का काम नहीं है, वो गृहस्थ का काम है। और गृहस्थ ऐसी अपेक्षा करके अगर भगवान की भक्ति में अगर आता है तो वो भक्ति का बिजनेस बन जाता है। क्योंकि भगवान यही भागवतम में कहते हैं कि जो
भक्त मेरी सेवा करता है और उसके मुबदले में कुछ चाहता है, तो वो बिजनेसमैन के जैसा हुआ। आपने मेरा काम किया, मैंने आपको उसका दान दे दिया, बस। भक्त का मतलब यही है कि कोई अपेक्षा नहीं, निस्सीम भाव जो भी है, और निस्सीम भाव से जो भक्ति करता है, कोई स्वार्थ नहीं रखता है, वही सच्चा भक्त होता है। इसीलिए गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें कहा गया है, कृष्ण के साथ रास नृत्य करने के लिए उनको बहुत आनंद आता था। उनको क्षण भर ही उनसे अलग रहना मुमकिन था। उनका जो मधुर स्मित था और उनकी जो आलिंगन करने की जो आलिंगन जो करते थे भगवान उनको, वो उनसे संभाषण करते थे, आलिंगन करते थे, उनसे स्मित हास्य करते थे। वो बार बार उनके नज़र में और दिमाग में फिटता, नज़र में दिखता था। तो वो हिसाब से वो भूल नहीं सकती थी। और जब दिन ढल जाता था, तभी वो जब घर में जाते थे गायों को चराना, भगवान के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास 9 लाख गाय थे, और वो 9 लाख गाय खाली एक बांसुरी की धुन के ऊपर इकट्ठा होके अपने लाइन में चलते थे। आज की परिस्थिति क्या है? आज इतने स्वार्थी लोग हो गए कि जो ज़मीन जिनके माता पिता जी दादा दादी ने बना के रखी थी, वो ज़मीन आज बेच के अपना प्रपंच चला रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। कितना अपराध कर रहे हैं लोग। और कितने गायों मतलब गाय जो प्राणी हैं इस धरती पर, उनका जीवन ये लोगों ने एक कैद खाने के जैसा कर दिया है, जो कि अपने स्वार्थ के लिए उन पशु के ऊपर अन्याय करते। आज जब इन लोगों को अगर कोई ऐसा बंदिश करके रखे, अगर कोई इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, खाली उधर ही रहना और खाना पीना, तो ये रह सकता है क्या? नहीं। लेकिन वो जानवर है, और जानवर होने के वजह से उनके ऊपर इतना अन्याय करना कितना मतलब गलत है, अपराध है। ये समझना लोगों को चाहिए, क्योंकि आगे की परिस्थिति, अभी तो ये हाल है, तो आगे की परिस्थिति क्या है। इसीलिए आदमी ने जो गाय है उनको चरने के लिए खुला मैदान रखना चाहिए। आदमी के पास 10 भी रूम हो गए और पूरी बिल्डिंग भी हो गई, फिर भी उसको कम है, क्योंकि वो आदमी मूर्ख है। वो क्या करता है? लालच रखता है। मेरे पास कार है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, नौकर चाकर काम कर रहा है, उसको लगता है मैं सबसे प्रतिष्ठित हूँ। लेकिन हर व्यक्ति को 3/6 की जगह भगवान ने स्थापित की है, और वो आने के टाइम पे आता है दूसरे के हाथ से, जाने के टाइम पे जाता है दूसरे के हाथ से। और जाता है जब, अभी क्या इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गई है, जब ट्रॉली में डाल के अंदर भेज देते हैं तो उसका भूसा बन के आता है। अगर वो ट्रॉली में नहीं जाता है, ज़मीन में गाड़ते हैं, तो वो 3/6 का जगह लगता है। तो व्यक्ति अगर ज्ञानी है, वो कभी माया जाल के पीछे पड़ेगा नहीं। वो जितना चाहिए उतना लेगा और शांति रहेगा। जैसा कि जानवर, गाय को पाला देने के बाद गाय जितना चाहिए उतना खाती है, एक साइड में रहती है, बाद में उसका चौरण चालू रहता है। लेकिन मनुष्य जो प्राणी है, उसका पेट कभी नहीं भरता है, उसका बैंक बैलेंस, अभी देखो 2000 की नोट बंदी चालू है, लेकिन वो रिजर्व बैंक के दरवाजे के सामने इतनी बड़ी लाइन, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक लाइन में खड़े रह के लोग 2-2 हज़ार के नोट बदली कर रहे हैं। मतलब लोगों के पास पैसा होने के बाद भी टेंशन है और नहीं होने के बाद भी टेंशन है। मतलब ये किसके लिए कमा रहे हैं, यही इनको समझता नहीं है। कितना मिलने के बाद अपने को था रुकना चाहिए, भी उनको समझता नहीं। इतने महामूर्ख लोग आज इस समाज में चल रहे हैं, रहते हैं, और इसी वजह से, उनके मूर्खता के वजह से इस प्राणियों के ऊपर अन्याय हो रहा है। तो कहने का मतलब है, गोपियाँ भगवान के मथुरा जाने के इस जाने के प्रवाह में एक बार बार विघ्न डाल रही थी, क्योंकि हमें भगवान श्री कृष्ण उनके नज़र से थोड़ा भी
बाजू नहीं होना चाहिए। वो कहती थी जब मुख खमड़ गाय के खुर के रास्ते से चलने के टाइम पे गाय के खुर जो पैर लगते हैं उसकी जो धूल उड़ती है उनको आनंद आता था। उसमें वो बांसुरी बजाते थे और उनकी जो दृष्टि थी उस लंबी तक पहुँच के उनको नजर करती थी जमा, और वो जीव की प्राण करते थे। उनकी हृदय अनेक प्रकारे भगवान ने अपने आकर्षित कर ली थी, और जब भगवान वहाँ जाएंगे तो हम कैसे जीवंत रहेंगे, यही उनके नज़र में बार बार विचार आता था, दिमाग में विचार आता था। और गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर जाने के लिए बहुत कष्टी हुई थी। उनके मन के ऊपर नियंत्रण नहीं था। वो अतिशय विनस्क, मतलब अतिशय, हम लोग अपसेट बोलते हैं उसको, तो कुछ विचार में मतलब अच्छे विचार नहीं आते हैं, कुछ सोचता नहीं है, खाली स्तब्ध हो जाता है आदमी। वो बार बार यही कहते थे प्रिय दामोदर, प्रिय माधव, और जोर जोर से रोती थी। तो दिन रात भर वो इसी वजह से रोती थी। उसको खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, कोई काम बोलेगा तो उसके ऊपर ध्यान नहीं, ऐसी उनकी परिस्थिति थी। और इसीलिए वो बार बार रोती थी। जब सुबह हुआ तभी अक्रूर स्नान करके रथ के ऊपर आरूढ़ हो गए। तभी गोपियों ने पूरा रास्ता दही, दूध, दूध और ये पूरा गाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया था। मतलब दही, दूध, तूप, ये बड़े बड़े मटके गाड़ी के ऊपर चढ़ा दिए थे। और रास्ते से नंद महाराज भी वहाँ थे। गोपियाँ बैलगाड़ी के ऊपर भगवान को छोड़ने के लिए आई थी, लेकिन अक्रूर महाराज गाड़ी के ऊपर बैठे थे और वो रथ को बैलगाड़ी रथ के साथ मथुरा चल रही थी। तभी गोपियाँ भगवान के उस गाड़ी के बैलगाड़ी के पीछे चारों तरफ से घेर लिया था, क्योंकि गाड़ी आगे नहीं जानी चाहिए, बैलगाड़ी आगे नहीं जानी चाहिए। उनकी वही स्थिति करुणामय लगती थी, और करुणावस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत कष्टी हो गए। और वही मथुरा जाने का उनका कर्तव्य के वजह से उनको जाना पड़ा, क्योंकि भगवान महर्षि नारद मुनि ने वही बोल के रखा था कि उनको मथुरा जाना ही है, और वही गोपियों का सात्वन भी करती थी। नारद मुनि ने भी गोपियों का सात्वन किया, उनको कहा कि भगवान श्री कृष्ण वापिस आएंगे, आप रो मत। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा मैं जाऊंगा और वापिस आऊंगा, लेकिन गोपियों को मालूम था, गोपियाँ समझती थी भगवान जाने के बाद जल्दी आने वाले है नहीं, तो वो जोर जोर से रो रही थी। दिन रात उनको रोना ही कम नहीं होता था। और जैसा जैसा वो बैलगाड़ी रथ आगे आगे जाता गया, तो वो खड़ी रही कि वो गाड़ी के ऊपर देखते रहे। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लगी, और वो इधर से उधर नहीं देख रही थी, खाली गाड़ी के ऊपर देख रही थी। थोड़ा थोड़ा जैसा जैसा गाड़ी आगे जाने लगी वैसे वैसे गोपियाँ देखती रह गई, और बाद में पूरी देखने की बंद हो गई पूरी बैलगाड़ी। और उसके बाद वो गाड़ी का जो पीछे से धुआं उड़ता है, तो वो धुआं उनको दिख रहा था ऊपर से। तब तक वो वही भगवान श्री कृष्ण को देख रही थी और रो रही थी जोर जोर से। इतनी मतलब चिंताग्रस्त गोपियाँ थी, क्योंकि जब तक
अम, रथ पूर्ण रूप से दिखने का बंद हुआ, तभी गोपियाँ सोचने लगी और कृष्ण वापिस आएंगे नहीं आएंगे, वह निराश होने लगी और अपने मन को समझाने लगी कि आएंगे, कैसा भी करके आएंगे, और वापिस अपने घर पे जाके दिन रात रोती रही, अस्वस्थ होकर चिंतन में पड़ी रही और अपने मन को सांत्वन करती रही। तो ऐसा जो वक्त आता है जब हम कभी, आजकल लोग, पहले ज़माने में कोई गांव से अगर मुंबई जाता है या गांव से अगर अमेरिका परदेश में जाता है तो उसको पहुंचाने के लिए 10-10 20-20 आदमी जाते थे एसटी स्टैंड तक या अलग अलग जगह। तभी जाने वाला व्यक्ति हर व्यक्ति को कुछ कुछ दक्षिणा देता था, पहुंचाने के लिए आया इसके लिए। आजकल की वो भी परिस्थिति बंद हो गई। आज लोगों को टाइम नहीं, कोई अगर जाता है तो हेलो हाय, मैं वो कॉल करता हूँ, ओके, वो निकल गया, ये बोलेगा मैं बाद में बात करता हूँ, अभी टाइम नहीं। मतलब लोग अपने को इतना मतलब जो रिलेशन था उस रिलेशन में एक दूसरे को टाइम देने का बंद करके अपने में ही व्यस्त रह गए, और इसीलिए जो प्रेम है एक दूसरे में वो कम हो गया। और उसी कम प्रेम के वजह से आदमी का जो अंदर की जो भावना होती है कि आपस का, वो भावना भी फिनिश हो गई। और इसीलिए आजकल लोग कोई भी काम रहेगा तो उधर जाने को देखते नहीं, क्योंकि वो मेरे पास आया नहीं, मैं क्या को जाऊँ, ऐसा। तो आदमी आदमी से लंबा जाता है, और लंबा होने की वजह से रिलेशन क्रॉस हो जाता है, टूटता है, और बाद में जो संबंध होते हैं वो लंबा हो जाते हैं। तो उनको बाद में आपस के लोगों को दूसरा आदमी अच्छा लगता है, लेकिन अपना आदमी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? तो ये भाव तैयार हुआ इसके लिए। किसी हर व्यक्ति को अपने ऊपर, अपने पास जो पैसा है, प्रॉपर्टी है, कार है, बैंक बैलेंस है, उसके ऊपर बहुत अहंकार होता है, और ये अहंकार ही उस व्यक्ति का नाश करता है। और इसीलिए एक दूसरे से प्रेम भाव रखना जरूरी है। एक दूसरे में जो पूर्वजों ने अपना प्रेम भाव रखा था वैसा ही हमें रखना चाहिए। जो ये गोपियाँ अपने प्रेम से ही सिखाती है सबको कि अपने व्यक्ति से प्रेम करने के बाद कैसा प्रेम व्यवहार करना चाहिए और उससे कितना आनंद से रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।